ऐतिहासिक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत ऐसे मूल स्रोत जिसमें इतिहास की महत्वपूर्ण मूलभूत सूचना प्राप्त हो, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हो, जिसे हम अपने शब्दों में ऐतिहासिक सामग्री अथवा ऐतिहासिक आंकड़े भी कहते हैं। इन स्रोतों से हमें इतिहास के अध्ययन में काफी सहूलियत मिलती है। प्राचीन इतिहास के स्रोत। प्राचीन इतिहास के स्रोत निम्न प्रकार हैं एवं उनका वर्गीकरण मुख्यतः रूप से 3 वर्गों में किया गया है: ऐतिहासिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत एवं तीसरा विदेशी स्रोत। जहां तक विदेशी स्रोत की बात है तो यूनानी रोमन लेखकों का यात्रा वृत्तांत, चीनी लेखकों का आना, अरबी लेखकों का आना। यूनानी रोमन लेखकों का यात्रा वृत्तांत, जिसके अंतर्गत टेसियस जो कि ईरान से आया था, हेरोडोटस इतिहास का पिता जिसे कहा जाता है, सिकंदर महान, सिकंदर के साथ आने वाले विद्वान भी यूनानी रोमन लेखकों में से आते हैं, निरियाकस, अनेस्टिक्रिटस एंड अरिस्टोबुलस। जहां तक चीनी लेखकों की बात है तो चीनी लेखकों में आने वाले फाहियान, संयुगन, हुएनसांग, इत्सिंग। अरबी लेखक सुलेमान अल मसूदी अल बरूनी। अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी थी जिसे तहकीके हिंद कहा जाता था, यानी कि तहकीके हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत के अंतर्गत जैसे साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, विदेशी स्रोत थे। विदेशी स्रोत यूनानी रोमन लेखक, चीनी लेखक एवं अरबी लेखक। अब हम तीसरा विदेशी स्रोत पे बात करेंगे जो कि ऐतिहासिक स्रोत का मुख्य स्रोत भी है और ये तीसरा एवं अंतिम स्रोत है। यूनानी रोमन लेखकों की जहाँ तक बात की जाए तो पहला टेसियस ईरान का रहने वाला था, दूसरा हेरोडोटस, तीसरा सिकंदर महान, चौथा सिकंदर के साथ आने वाले निरियाकस, आस्टेबुलस, मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका के लेखक है मेगास्थनीज। यूनानी रोमनों में जैसे डायमेकस, डायनीसियस, टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी ज्योग्राफिका, जिसे ज्योग्राफी का लेखक भी कहा जाता है टॉलमी को। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री एवं पेरिपल्स ऑफ एथेरियन सी एवं एस्ट्रेनो इत्यादि जो कि यूनानी रोमन लेखक थे। चलिए विस्तार में यूनानी रोमन लेखकों के बारे में जानते हैं। यूनानी रोमन लेखक प्राचीन भारत में आए प्रमुख यूनानी रोमन लेखकों में भारत के बारे में सुंदर वृत्तांत किए। टीसीएस तथा हेरोडोटस सबसे पुराने यूनानी इतिहासकार जो भारत आए। टीसीएस ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस के द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका, जिसमें 5वीं शताब्दी का ईसा पूर्व का भारत, फारस यानी ईरान से संबंध के बारे में वर्णित है। सिकंदर महान, इनके साथ भारत आने वाले लेखक निरियाकस, अनेक्रिटस एवं अरिस्टोबुलस। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिया में मौर्यकालीन समाज एवं प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डायमेकस, यह सीरिया का राजा अंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था, जिसने मौर्य युग के बारे में जानकारी मिलती है। डायनेसियस, यह मिस्र के राजा टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। डायनेसियस अशोक के दरबार में आया था। टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक एक पुस्तक लिखा जो कि 140 ईस्वी के आसपास थी, 2री शताब्दी में लिखी, जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण मिलता है। पेरिपल्स ऑफ द एथेरियन सी, यह एक अज्ञात यूनानी लेखक था जो मिस्र में आकर बस गया। इसने लगभग 80 ईस्वी में भारतीय तट की यात्रा की थी। इसके विवरणों में बंदरगाहों तथा आयात निर्यात की वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय विविध पक्षियों, पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों का उपयोगी विवरण मिलता है। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्रथम शताब्दी में की गई थी।
स्ट्रैबो यह एक यूनानी रचनाकार था। इसने मेगास्थनीज के उल्लेखों को काल्पनिक करार दिया। चीनी लेखकों की बात की जाए तो सबसे पहला फाहियान, दूसरा संयोगन एवं तीसरा वेनसांग, फिर इत्सिंग इत्यादि चीनी यात्री भारत यात्रा पे आए। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में आया था। यह सन 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक 14 वर्षों तक रहा। यह बौद्ध धर्म को मानता था तथा इसका उद्देश्य बौद्ध स्मृतियों तथा बौद्ध हस्तलिपियों की खोज की। इसने मध्य प्रदेश के लोगों को समृद्ध होने का विवरण दिया है। संयुगन, इनसे बौद्ध धर्म का उल्लेख मिलता है। यह 518 ईस्वी में भारत आए थे। वेनसांग हर्षवर्धन के शासन में भारत आया था। 629 से लेकर के 645 ईस्वी तक रहा। इसकी यात्रा वृत्तांत वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयूकी में दिया है, जिसमें हर्षकालीन सामायिक धार्मिक तथा राजनीतिक उल्लेख हैं। वेनसांग ने बिहार के नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए तथा बौद्ध ग्रंथों को संग्रह करके ले जाने आया था। वेनसांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने भारत आया, उस समय कुलपति आचार्य सीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध था। इत्सिंग, यह एक चीनी यात्री तथा बौद्ध भिक्षुक भी था। यह 7वीं शताब्दी में लगभग 675 ईस्वी के समय सुमात्रा होकर समुद्र के रास्ते भारत आया था। इसने नालंदा तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं 7वीं शताब्दी के भारत के बारे में प्रकाश डाला। अरबी लेखकों में मुख्य रूप से अल-बरूनी, इब्न बतूता, सुलेमान, अल-मसूदी इत्यादि थे। अल-बरूनी यह एक फारसी लेखक था। इसकी रचनाएं अरबी भाषा में प्राप्त हैं। इसका जन्म रब्बा राज्य में सन 973 ईस्वी में हुआ था, जो कि वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। सन 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद, जिसे तहकीके हिंद भी कहते हैं, नामक पुस्तक लिखी, जिसका अर्थ भारत की खोज है। यह 80 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें धर्म, दर्शन, त्योहार, खगोलिक विज्ञान, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, कानून, भार तौल मापन, विधियों तथा मूर्ति कला आदि विषयों पर उल्लेखित है। अल-बरूनी की किताब खगोल शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गणित, साहित्य एवं अन्य कई विषयों पर है। कुल मिलाकर अल-बरूनी ने कुल 146 किताबें लिखी। इब्न बतूता, इसके यात्रा वृत्तांत को रेहला कहा जाता है। इसका जन्म उत्तर अफ्रीका में मोरक्को के नगर तंजानिया में 1304 ईस्वी को हुआ। एशिया के रास्ते वह 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। दिल्ली पहुंचने पर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसकी विद्वता को देखकर दिल्ली का काजी नियुक्त किया। वह 1354 ईस्वी के आरंभ में मोरक्को की राजधानी फेज लौट गया। सन 1368 ईस्वी के आसपास उसका देहांत हो गया। सुलेमान, पहले अरबी लेखक सुलेमान थे जिन्होंने भारत की यात्रा की। सुलेमान 9वीं शताब्दी में भारत आया। इसके यात्रा वृत्तांत में पाल एवं प्रतिहार वंशों का उल्लेख मिलता है। अल-मसूदी, यह एक भूगोल वेता था जिसका जन्म बगदाद में हुआ था। अल-मसूदी ने ब्रह्मांड दर्शन नामक पुस्तक लिखी। सन 915 से 916 ईस्वी में वह भारत की यात्रा पर था। यह संभवतः गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल के शासनकाल में गुजरात आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत में राष्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों का विवरण मिलता है। नोट, अन्य विदेशी लेखकों में जैसे मार्को पोलो, तारानाथ, चाउगुकुआ, निकोलो कोटी। जैसे मार्को पोलो, यह एक इतालवी मतलब इटली का यात्री था। सन 1288 से 1292 ईस्वी के समय वह पांड्य साम्राज्य के शासनकाल में भारत आया था। इसकी यात्रा वृत्तांत से पांड्य साम्राज्य के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसने अपनी यात्रा का वृत्तांत द ट्रैवल्स में लिखा। एक अन्य पुस्तक द बुक ऑफ सर मार्को पोलो ने
भारत के आर्थिक इतिहास का उल्लेख मिलता है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक एवं इतिहासकार थे जो कि सन 1575 से लेकर के 1634 ईस्वी 17वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने कंग्यूर एवं तंग्यूर नामक ग्रंथ लिखे जिससे हमें सुरक्षित भारत के शुरुआती समय का इतिहास की जानकारी मिलती है। चाओ गु कुआ, यह एक चीनी व्यापारी था जो कि 1225 से 54 ईस्वी तक भारत की यात्रा पर था। चाओ गु कुआ ने चू फान ची नामक किताब लिखी जिसमें भारत का व्यापारिक उल्लेख किया है। निकोलो कोटी, यह इटली का रहने वाला था जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर भारत राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 ईस्वी से 21 ईस्वी में आया था। निकोलो कोटी यह इटली का रहने वाला था जो कि विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पर राजा देवराय प्रथम के शासनकाल में 1420 से 21 ईस्वी में भारत आया था। यह पहला विदेशी यात्री था जो विजयनगर की यात्रा पर आया था। इसने यात्रा का उल्लेख लैटिन भाषा में लिखा था। अब्दुल रज्जाक, यह एक फारसी राजदूत था। 1442 से 1443 ईस्वी में विजयनगर के राजा देवराज द्वितीय के शासनकाल में आया था। इसके यात्रा वृत्तांत में विजयनगर राज्य के व्यापार, उद्योग, बंदरगाह, कृषि, खजाने, रीति रिवाज तथा लोगों के रहन सहन का उल्लेख मिलता है। बारबोसा, जिसका पूरा नाम ड्वार्ट बारबोसा था, जो कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा पर था, भारत आया था। सन 1510 से 16 ईस्वी तक यह पुर्तगाल के गवर्नर अबुकर का दूरभाषी ट्रांसलेटर रहा था। इसकी यात्रा वृत्तांत द बुक ऑफ ड्यूराट बारबोस नामक किताब में लिखा था। इस पुस्तक में सती प्रथा का उल्लेख है। डोमिनगोस पेरेज यह पुर्तगाली यात्री था। कृष्णदेवराय के दरबार में विजयनगर की यात्रा पर 1510 ईस्वी में आया था। इसने अपनी पुस्तक डोमिनगोस की कथा में तत्कालिक सामाजिक बलि प्रथा, पशु यज्ञों, क्षति प्रथा, जातिगत बंधन, देवदासी प्रथा, वेश्यावृत्ति इत्यादि का स्पष्ट उल्लेख किया है। विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी तक जहांगीर के दरबार में रहा जो कि इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। विलियम फिंच, यह हॉकिंस के साथ भारत आया था। सन 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाहों पर उतरा था। प्रसिद्ध सलीम और अनारकली की प्रेम कथा का वर्णन करने वाला एकमात्र विदेशी यात्री था विलियम फिंच। भारत के व्यापारिक मार्गों सूरत, बुरहानपुर, उज्जैन, फतेहपुर सीकरी तथा बिस्यात नगरों, दुर्गे, जेलों एवं धार्मिक परंपराओं इत्यादि का विस्तृत उल्लेख मिलता है। थॉमस रो 1615 में जहांगीर के साथ मांडू और अहमदाबाद की यात्रा पर था। यह एक ब्रिटिश था। हैबनियर यह एक फ्रेंच था तथा पेशे से एक चिकित्सक था। यह औरंगजेब के शासनकाल में भारत की यात्रा पर 1658 से 1668 ईस्वी तक रहा। इसने अपनी पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में उस समय के हिंदू मुस्लिम समाज के रस्म रिवाज और व्यापार वाणिज्य को उल्लेख किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जैसा कि पढ़ने के दौरान बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिनको गलत तरीके से लिखा गया था। ये हिंदी टाइपिंग की त्रुटि है, इसके लिए काफ़ी खेद है हमें। कृपया हमारे चैनल नया है तो इसको सपोर्ट कीजिए। हम अपनी त्रुटियों को आगे सुधारेंगे और आपके लिए जितना अच्छे तरीके से हो सके वीडियो बना करके लाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सहयोग दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।